मुझे याद है सिद्धराज जी भंडारी थे अहमदाबाद के, जोधपुर के वैसे, और अपने समाज के काफी प्रबुद्ध और वरिष्ठ श्रावक थे। वो जब आचार्य को भी चिट्ठी भेजते तो लिफाफा वो होता था जो उनको चिट्ठी आई हुई होती थी, उसके ऊपर में खाली लिख देते फ्रॉम की जगह टू की जगह फ्रॉम, जैसा मतलब जो टू सिद्धराज भंडारी था वहां फ्रॉम सिद्धराज भंडारी, और ऊपर में लिख देते निवेदनार्थ पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जिसके भेजने वाले के ऊपर एक कागज चिपका देते कि एक लिफाफे का भी दुरुपयोग क्यों करूं, क्योंकि ये सभा का पैसा है। और उनको ये बात घनश्याम दास जी बिड़ला ने सिखाई थी। जब वो बाबू के पास में ले गए एक नए लिफाफे में लेटर देख के, बाबू ने बुलाया, सिद्धराज इधर आ, नया लिफाफा क्यों लायो, थारे के लिफाफा तो आए रही अभी में मोड़ तो घनश्याम दास जी बिड़ला की सीख वो सभा संस्थाओं में काम लेते थे। तो ये होना चाहिए सदुपयोग। दिल्ली के श्रावक थे लल्लू जी, नेमीचंद जी पिंचा, यदि मैं भूल न करूं, मेरे जन्म से भी बहुत पहले की बात है, शायद आप लोग भी बहुत से नहीं जन्मे थे। वो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के बहुत खास थे, इतने खास कि रात को जाके भी उठा दो राष्ट्रपति को, इतने परिचित। तो वो कहते हैं जब राष्ट्रपति भवन में जाना है तो मैं मोटर गाड़ी में जाऊंगा, बट यदि मुझे मेरे काम से कहीं दूसरी जगह जाना है या समाज के काम से जाना है तो मैं नॉर्मल बस में चढ़ करके जाऊंगा कि समाज का पैसा बेकार न जाए। तो ये जहां अर्थ का प्रबंधन हो तो वहां पे समझ में आता है कि ये कार्यकर्ता के अर्थ का प्रबंधन है, कि एक मैनेजमेंट का तरीका है। तो ये तरीका सब जगह होना चाहिए कि अपव्यय नहीं है। एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, अभी हम लोग एक जगह सभा भवन में रुके थे, तो वहां पे मुझे कुछ बैनर दिखाई दिए, और बैनर क्या था, चरमोत्सव, पट्टोत्सव, मर्यादा महोत्सव, जप दिवस, ध्यान दिवस, सामायिक दिवस, क्योंकि ये तो हर साल आते हैं और हर साल वो बैनर लगता है, हर साल इस प्लास्टिक का दुरुपयोग होता है। तो उन्होंने बिना तारीख का, बिना नाम दिए बैनर बना दिया, या जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा आपका हार्दिक स्वागत करती है, और वो कभी भी लगा लो। तो इस तरीके से ये मितव्ययिता का एक उदाहरण है। तो इसी प्रकार छोटी छोटी चीजों में आप खुद ढूंढें कि सेविंग इज अर्निंग। चंदा जो लेके आते हैं उस चंदे के एक एक पाई के लिए आप उत्तरदायी हैं कि उसका दुरुपयोग न हो। सदुपयोग में कोई कमी नहीं, पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये भी अर्थ का प्रबंधन है।